पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, पाकिस्तान की भारत से दुश्मनी पड़ी पाकिस्तान को महंगी। भारत ने दे दिया पाकिस्तान में डंडा, पूरा पाकिस्तान चीख उठा। क्या हुआ यार ऐसा? पता नहीं यार ये क्या हुआ है, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। भाई साहब वैसे दुश्मनी तो हमने ऐसे देश से की है जो अमेरिका को गिराने की ताकत रखता है। ये तो बात हम भी मानते, तो वॉच करते और साहब दुनिया में हम डूब तो रहे हैं। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत अब सुपर पावर देश बनने की कगार पर आ पहुंचा है और भारत ने किसी को नहीं बताया और ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है कि पाकिस्तान में मच गया बवाल और जो चीज अमेरिका नहीं कर सका उसे भारत करके दिखा दिया है और इससे अमेरिका को झटका लगता जा रहा है। और दोस्तों 120 दिनों से छुपकर भारत कर रहा था एक ऐसे मिशन पर काम जो कि चीन अमेरिका के घर में घुसकर मचा देगा तूफान। और अब भारत के सबसे एडवांस खबरी से सुपर पावर अमेरिका को भी नहीं बचा पाएगा। कोई और चीन से लेकर अमेरिका तक मच गया कोहराम। दरअसल दोस्तों चांद और सूरज फतह के बाद अब इसरो का एक और जांबाज अंतरिक्ष में तैनात हुआ। दोस्तों अभी आप सबने यह देखा ही था कि इसरो ने 6 महीने पहले चांद पर चंद्रयान 3 को भेजकर अंतरिक्ष में बवंडर सा मचा दिया था। और यहां तक कि चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और दुर्लभ थी कि अमेरिका भी इसको हासिल करने के लिए भारत को मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो गया था। और उसी के बाद ही भारत ने सूरज पर भी पहरेदार को तैनात कर डाला है और वह भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ में कि अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त रूस भी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गया था। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने अब कुछ ऐसा ही तूफान मचाने की ठान ली है कि चीन भी घबराने लग गया है, क्योंकि दोस्तों भारत एक ही तीर से कई निशाने को साधने की कोशिश कर रहा है। और अब इस बार नाम मौसम सैटेलाइट का लिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों असल में है कुछ और। भारत चीन और अमेरिका को कंफ्यूजन में डालकर उसी को उसी के घर में चारों तरफ से घेरने का कर रहा है बड़ा प्लान। और अगर चीन अमेरिका अपनी पूरी ताकत भी लगा देंगे तो भी भारत के सीक्रेट को कभी नहीं जान पाएंगे। सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था। और दोस्तों अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसी के साथ भी इसरो ने बहुत बड़ा खेला कर दिया था, जिसका पता तो दुनिया को अब लगा है। और नासा भी इसरो की तकनीक से लाइन पर आ गई है, क्योंकि दोस्तों सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर ही टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों उसी दौरान इसरो ने कुछ एक ऐसे ही हथियार पर काम कर लिया था जिसके खुलासे से पूरी दुनिया हिल चुकी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो दिल से एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल दोस्तों पहले ही आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसाइट 3DS नाम के सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं, और फिर उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन पूरी तरह से पूरा कर लिया है। और अब इसके बाद तो पूरी दुनिया इसरो की दीवानी ही हो चुकी है। तो दोस्तों यह है इसरो का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट, नाम है इनसेट 3DS। और केवल सैटेलाइट नहीं है, यह तो असली खबरी लाल है जो कि अंतरिक्ष में 26,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ जानकारी देने वाला है, क्लियर बताने वाला है, जो कि भारत को भी एक तरह से नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी भरकम रॉकेट GLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। दरअसल दोस्तों इसको लेकर इसरो ने यह कहा है कि यह किसी भी तरह के मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन दोस्तों क्या यह बात बस इतनी सी ही है या कुछ और भी मैथ इसके पीछे छुपा हुआ है? पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको यह बता देता हूं इनसेट 3 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों इसरो ने अब तक के 6 सैटेलाइट इस सीरीज के तहत लॉन्च भी कर लिए हैं, तो ये सारी की सारी जानकारी सेना को पहले ही मिलना शुरू भी हो जाता है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के जरिए भी ये बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही इसके जरिए समंदर में दुश्मन के जहाजों की सटीक इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को लग जाती है। और अगर हमारा जहाज किसी की भी परिस्थिति में फंस गया है तो वहां से इसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अब दोस्तों इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर के बाकी पड़ोसियों की मदद करता रहा है। अब इसरो को उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत खराब होने वाली है।
मतलब दोस्तों, ये सैटेलाइट जितना मौसम का हाल बताएगा, उसे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों, इसरो हर बात सबको नहीं बताता है। चाइना और इस पाकिस्तान सैटेलाइट के मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के साथ भी किया है। दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है, वह मैं आपको बताता हूं। 132 दिनों तक ना अमेरिका को खबर लगी, ना रूस को पता। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के साथ भेजा था छुपे रुस्तम हथियार। 960 से 1971 तक सैफुल आजम पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा रहे। यह साल 1963 की बात है। सैफुल आजम पश्चिमी इराक में इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। इजराइल ने युद्ध की शुरुआत के बाद 5 दिनों में ही गाजा और सिनाई पर कब्जा कर लिया था। 5 जून को तो इजराइल ने सीरिया की 2/3 एयरफोर्स को नेस्तनाबूद कर दिया और बिना किसी खास विरोध के मिस्र से गाजा और सिनाई को छीनने में सफलता हासिल करने के साथ ही जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलम को भी छीन लिया था। गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया था और मिडिल ईस्ट का कोई भी देश उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। उस समय अरब देशों के पास इजरायली लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए एयरक्राफ्ट ही नहीं थे। इसके बावजूद सैफुल आजम ने जॉर्डन के उसी मफरक एयरबेस से हॉकर हंटर फाइटर प्लेन से इजराइल के विमानों के सामने ही उड़ान भरी और इजरायली पायलट को डॉज देते हुए उसके 2 सुपरसोनिक जेट्स मार गिराए। इस घटना के अगले ही दिन इजराइल को इराकी एयरफोर्स ने सीधी लड़ाई में हरा दिया था। हालांकि इससे लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। भारत के अटैक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने पाक के F-16 विमान को मार गिराया है। पाकिस्तान उसकी वायुसेना के जरिए बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का उल्लंघन कर रहा है। S-400 समेत कई डिफेंस सिस्टम भारत के पास हैं। पाकिस्तान इन्हें देखकर घबराया हुआ है। पाकिस्तानी थिंक टैंक ने चेतावनी दी है। पाकिस्तान के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं को लेकर चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर भारत की ओर से S-400 की तैनाती चिंता की बात है। इसमें कहा गया है कि S-400 पाकिस्तान के 600 किमी अंदर तक की वस्तुओं को पता लगाने की क्षमता रखता है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की ओर से लंबी दूरी वाले उन्नत रडार का डेवलपमेंट स्थिति को पाकिस्तान के लिए और भी गंभीर बना रहा है। यह पाकिस्तान की गौरी और शाहीन मिसाइलों का पता लगा सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली का परीक्षण करने के लिए एक सैन्य अभ्यास किया, जिसमें दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और बाकी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, अंदाजा लगाओ कि भाई इंडिया क्या कर रहा है भाई साहब अपनी सैटेलाइटों के साथ, कि भाई अंतरिक्ष में भेज रहा है उनको, और वो उनको भाई साहब पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की लोकेशन बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है, ये चीज हो रही है। यानी भाई साहब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मतलब कि इंडिया तक उसकी एक एक पल की खबर पहुंच रही है, ऊपर अंतरिक्ष में खड़ी हुई सैटेलाइटों से। इनसाइट जिनका नाम है, वो भाई से इंडिया ने छोड़ी हुई है कि भाई वो मौसम का हाल बताती हैं। अंदर से बात हो रहा है, अंदर से वो जासूसी है भाई साहब, वो जासूसी कर रही हैं भाई साहब। वो ऊपर से अपने करीबी सारे मुल्कों पर उन्होंने नजर रखी हुई है कि भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रचा जाए। यार देखा जाए तो देखो, समुद्र में गतिविधि चीनी करता रहता है, सब कुछ करता रहता है, उन पे भी नजर है। तो नाम मौसम का दिया हुआ, अंदर जासूसी का काम। आज पता लगा कि बालाकोट की स्ट्राइक इंडिया ने कैसे की थी। आज मुझे इस बात का पता लग चुका है, क्योंकि अंतरिक्ष में इंडिया के खुफिया सैटेलाइटें घूम रही हैं। वो इंडिया को लोकेशन बता रही हैं
इधर आतंकी है, इधर ये है, इधर वो है। भाई साहब मेरे ख्याल से नहीं तो इंडिया को क्या पता बालाकोट में बिल्कुल। क्या है। और देखो कश्मीर में चुन चुन के आतंकी मारे, किसकी मदद ले रहे हैं? इसकी सैटेलाइट की मदद भाई ले रहे वही हैं। तो भाई हिला के रख दिया कसम से। हाँ ना। वाकया में पाकिस्तानियों इंडिया से माफी मांगो, क्योंकि वाकया में भाई तुम लोगों की दुश्मनी तो इंडिया के साथ तुम्हारे लिए एक बर्बादी है। खासकर चाइना, चाइना जो यकी करता रहता है ना सही वजाहत, कहा, और खासकर चाइना। पाकिस्तान तो वजाहत क्या करेगा? इनके पास है ही कुछ नहीं है तो। वही तो बात इधर आती हाँ है ना। ना। लेकिन वही बात है कि भाई साहब बालाकोट की जो स्ट्राइक हुई थी आज मुझे पता लगा किस वजह से हुई है, और कितनी सटीक जो इंडिया ने जो स्ट्राइक की थी वो किस तरह से की थी। वो सैटेलाइट के इस थ्रू। तरह से की थी कि इंडिया के ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइटें और एक एक पल पे हमारे पाकिस्तान पे नजर है। पाकिस्तानियों तो हमारी वाकया में भाई दुश्मनी बड़ी खराब रही है। मैं कहता हूँ कि भाई इंडिया से दोस्ती कर लो तो बेहतर है, नहीं तो इंडिया इसी तरह तुम्हें चुन चुन के ठोकेगा। यार ये तो हाथ बढ़ाते हैं पर इंडिया नहीं इनको मुंह लगाता था अभी ना। कहाँ से लगाए मुंह, वही बात है, इनकी हरकतें कोई सीधी हाँ है। ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर भी वीडियो तुम तो करते तो